मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर होंगे। मैं भी बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आज एक अशरा तरावी का हो गया, 10वां दिन तरावी का ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी सब तो ठीक ठाक है। आज एक अजीब चीज़ आपको मैं सुनाता हूँ कि जिस दुआ में जिब्रील अमीन की बद्दुआ हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन हो, सोचो उस बद्दुआ का क्या हाल होगा। जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दिया हो, जिब्रील अमीन ने उस शख्स के बारे में नाकामी का गारंटी दिया हो, जिब्रील अमीन ने कह दिया हो कि नाकाम हो गया वो शख्स, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि आमीन, तो क्या हाल होगा। वाक़या यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मदीना मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, मेंबर पर खड़े हुए सहाबा को कहा, एक लोगों करीब आ जाओ। सहाबा करीब हो गए, बैठ गए। अल्लाह के रसूल मेंबर पर चढ़े और कहा, पहले मेंबर पर चढ़े तो कहा आमीन, फिर दूसरे मेंबर सीढ़ी पर चढ़े मेंबर के तो कहा आमीन, तीसरे मेंबर पर चढ़े तो कहा आमीन। उसके बाद खुतबा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नीचे उतर गए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आज एक अमल देखा हमने जो इससे पहले कभी नहीं देखा, उसकी क्या वजह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ वजह है, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा मेंबर के, तो जिब्रील अमीन ने कहा, हलाक हो जाए वह शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स जो हलाक हो जाए वो शख्स, वो वाक़या है कि हलाक हो जाए वह शख्स जो रमज़ान का रोज़ा पाए और अपनी मग़फ़रत न करा ले। हलाक हो जाए वह शख्स जो रमज़ान का रोज़ा पाए और अपनी मग़फ़रत न करा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। तो मैंने कहा आमीन। फिर कहा, हलाक हो जाए वह शख्स जो आपका नाम आए, आपका तज़किरा हो, आपके बारे में बातें हों और लोग आप पर दरूद न पढ़ें। तो हमने कहा आमीन। फिर कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जो अपने माँ या बाप या दोनों को बुढ़ापे में पाए और अपनी जन्नत कन्फर्म न करा ले, अपने जन्नत के रास्ते आसान न करा ले। तो मैंने कहा आमीन। जिब्रील अमीन ने जिस बारे में बद्दुआ कर दिया कि रमज़ान का रोज़ा पाए, नाकाम हो जाए, दरूद ना पढ़े आप पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और कहा कि माँ या बाप या दोनों को बुढ़ापे में पाए और उनसे अपनी मग़फ़रत न करा ले, अपने माँ बाप को उनकी खिदमत से राज़ी न कर ले, अपने माँ बाप की इतनी खिदमत कर ले कि अपने आपके माँ बाप राज़ी हो जाए, क्योंकि माँ जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जिस माँ के कदमों में जन्नत हो, जो बाप जन्नत का दरवाज़ा हो, सोचो उन दोनों अहबाब की अल्लाह के नज़दीक कितनी अज़मत है। जन्नत इन दोनों के हवाले कर दिया। छोटी सी खिदमत है। मैंने आपको कहा भी था कि 2 काम है जिसके बारे में सिर्फ देखते रहना सवाब है, सिर्फ देखना सवाब है। बैठ के देखता रहे, कोई अमल नहीं करे, सिर्फ बैठ के देखे तो सवाब है। कहा, खाने काबा को सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है, कोई अमल नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ देख रहा है तो सवाब है। और कहा, माँ या बाप या दोनों को बुढ़ापे में पाए और देखकर मुस्कुरा दे तो कहा सवाब है। इतनी बड़ी अज़मत की बात, इतनी बड़ी रहमत की बात, इतने बड़े वादे अल्लाह के कि माँ बाप को देख के मुस्कुरा जाने पे जन्नत के फ़ैसले हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने एहसान हैं हम पे, ऐसी मेहनत हमारे लिए किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना रोया हुआ अल्लाह का रसूल, इतना कल्पा है अल्लाह का रसूल हमारे लिए, इतनी फ़िक्र किया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए। मेराज पर जब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहू, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अपने अयाल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने कबीले के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक लफ्ज़ का, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ए अल्लाह, ये सलामती मेरे तमाम उम्मती पर पड़े, तमाम मुसलमानों पर पड़े। इतने एहसान है उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम उनका तज़किरा आए और दरूद ना पढ़ें। हक़ तो ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ने के लिए निकालें।
ان اعمال کے ساتھ ہم رمضان گزاریں گے تو بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔